परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, शर्मन मुनि 108 अरजीत सागर जी महाराज की। अपने इष्ट देव की आराधना और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पन्नालाल जी चंदवार को। सतगुरु को नमन यूं लगा भव पार हो गई, झुके गुरु चरण यूं लगा भव पार हो गई। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि लगा मेरे भाग्य खुल गई, झुके गुरु चरण यूं लगा भव पार हो गई। भाव में सरलता रहती है, प्रेम की सरिता बहती है, जिन धर्म के पालक ये सत्य अहिंसा जहाँ रहती है। भाव में सरलता रहती है, प्रेम की सरिता बहती है, जिन धर्म के पालक ये सत्य अहिंसा जहाँ रहती है। चलते संभल संभल, चलते संभल संभल, चलते संभल संभल तो लगा भव पार हो गई, चूके गुरु चरण यूं लगा भव पार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। इसलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवी महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मा श्री गुरुदेव नमः। बहुत अच्छा। और हमारे सामने साक्षात विराजमान गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी से, अपने वचनों से हमारा उद्धार करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोहि सिर सिरण बिहू, आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्झायाणं, नमो लोए सव्यसाहूणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के कल्याण की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान कैसे जीव कल्याण करें उन विषयों को खोल रहे हैं। कल यहाँ पर एक आचार्य भगवान ने कहा था वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है,
व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में मत फंसो। समय दे दो। कोई रूठा है, यदि घर के आगे गड्ढा हो गया है और आप भरने में प्रयास करने के बाद भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहे, उस गड्ढे को भरने में आप सामर्थ्य नहीं है, तो आचार्य कह रहे हैं समय दे दो। समय दे दो, हवा चलेगी, पानी बरसेगा, धीरे 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 वो गड्ढा भर जाएगा। कितना भी गहरा गड्ढा हो, कितना भी बड़ा गड्ढा हो, आपने देखा होगा, आप ट्यूबवेल करके गड्ढा छोड़ दें और उसमें जेट ना डालें, कुछ समय बाद वो भर जाता है। बाहर, घर के बाहर कोई कुएं का गड्ढा हो, कुछ भी हो, तो धीरे 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 कचरा आता है, भर जाता है। समय दे दो, कैसा भी गड्ढा हो भर जाएगा। पानी बरसेगा, उसके साथ मिट्टी आएगी, धीरे 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 पुर जाता है। जिन घरों के, जिन प्लाट पे गड्ढे खोदे जाते हैं बीम भरने के लिए, एक बरसात नहीं होती, पूरा गड्ढा भर जाते हैं, वापस फिर से खुदवाना पड़ता है। देखा नहीं देखा, फूट जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, कोई रूठा भी है तो समय दे दो, अपने आप मानेगा। क्योंकि कसाय का काल ज्यादा नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कभी तो ठंडा होगा, कभी तो ठंडा होगा। कब तक व्यक्ति कसाय में रह सकता है? कभी तो उसको ठंडक पड़ेगी, कभी तो उसका दिमाग ठंडा होगा। आचार्यवन कह रहे हैं जब उसे समय दे दोगे तो स्वतः ही वो ठंडा हो जाएगा। आप संकल्प विकल्प मत करो। ये जो भाव हैं, ये विचार हैं, ऐसे वाले विचार, तो आचार्य कह रहे हैं क्षीण पुण्य वाला जीव अच्छा भी नहीं सोच पाएगा। जिसका पुण्य क्षीण है उसके अंदर सम्यक विचार नहीं आ पाते, और सम्यक विचार आ भी जाएं तो मुंह से निकल नहीं पाते। क्षीण पुण्यात्मा जीव जब होता है, तीव्र जिसको बंद होना होता है पाप का, अंदर विचार तो आता है कि चलो मैं माफी मांग लूं उससे, लेकिन जैसे उसके पास जाता है अब नहीं मांग। अंदर सोचता रहेगा मांग लेता हूं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेगा फिर पीछे उसके पैर सरक जाएंगे, नहीं जाता, छोड़ो। तो पहले क्या सोचा कि मैं माफी मांग लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। गया, दरवाजे तक गया भी, और नॉक करने वाला था, तभी अंदर अरे यार मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो जाता हूं माफी। विचार आने पर भी मुख से, कैसा कई बार होता ही नहीं होता। अपन कई बार किसी व्यक्ति से कहते हैं भैया हमारी गलती है, बोल देंगे, उससे मैं बोल दूंगा मेरी गलती हो गई, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हैं मुझ से निकलते नहीं ये बात कि हमारी गलती हुई। तो आचार्य कह रहे हैं कि निम्न स्तर के लोगों के भाषण भी निम्न होते हैं। क्षीण पुण्य वाला जीव अच्छा भी सोचेगा तब भी उसके मुख से अच्छा नहीं निकलेगा। नारकी जीव सोचे भी कि मैं अच्छा सोचूं तब भी अच्छा नहीं सोच पाएगा। उसकी देह, उसकी वेदना, उसकी विक्रिया, लेस्या सब अशुभ ही अशुभ होंगी। पूरा विषय निज के अन्वेक्षण का है। आचार्य कहेंगे पूरा विषय निज के अन्वेक्षण का है। आप यहाँ सुनिए, घर जाकर चिंतन करिए, यहाँ सुन लो और घर में जाकर सोचो। कोई आपको गाली भी दे तो मुड़कर मत देखना, सुनते रहना। तेरे कान स्वतंत्र हैं, उसका मुख स्वतंत्र है। अब कुछ लोग, आचार्य वगैरह कुछ लोग बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि महाराज आप जैसा बोलते हैं वैसा संभव नहीं है। ऐसा आप बोलते हैं तो सब उल्टा लगता है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आचार्य ऐसा जीने लग जाओगे तो पूजने लग जाओगे। आप पूज क्यों नहीं रहे, आपकी पूजा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ऐसा जीवन जी नहीं पा रहे। जिस दिन ऐसा जीवन जीने लग जाओगे, जो बोल रहा है बोलने दो, उसका मुख स्वतंत्र है, मेरे कान स्वतंत्र है, मुझे सुनना ही नहीं है। कठिन है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भागचंद जी, कठिन हो सकता है, मान लिया कठिन हो सकता है। बहुत सारी चीजें कष्ट साध्य होती हैं लेकिन असाध्य नहीं होती। एक उदाहरण सुनाते हैं भगवान। एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, ऐसा गलित कुष्ठ रोग हो गया, पूरा शरीर उसका झड़ रहा है, शरीर से पीप झड़ रही, मवाद झड़ रही है,
वो एक वैद्य के पास पहुंचता है और वैद्य से बोलता है कि मेरा इलाज करो। वैद्य ऊपर से नीचे उसको देखता है और देखकर सोचता है कि इसका इलाज तो बहुत कष्ट साध्य है, मतलब जिन चीज़ों को इसके इलाज के लिए चाहिए वो चीज़ें तो मिलना ही असंभव है। अब मिल भी गई तो बहुत कष्ट से मिलेंगी और ये उन चीज़ों को जुटा ही नहीं पाएगा, इसलिए वो कह देता है भाग जहाँ से, तेरा कोई इलाज नहीं, मर जा तू तो, अब तो मर जाओ, कोई इलाज नहीं इसका, इनका कोई उसकी कोई दवाई नहीं है। एक कांच पे वो जो इसकी दवाई थी वो कांच पे लिख के अपने बॉक्स में डाल लेता है और उसको कह देता है मर जा, तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। अब उसने कहा इतना बड़ा वैद्य जब कह रहा है मर जा, इसका मतलब कि अब तो इस बीमारी को इलाज ही नहीं है, अब क्या करूँ। सोचता है कैसे मरूँ, जहर खाऊं तो तड़पूंगा, जहर लाऊंगा कहाँ से मैं अभी, और फांसी की सज़ा लगाऊं तो उसमें भी तड़पन होगी, कैसे करूं, कैसे मरूं, ऐसे सोच रहा था। तभी शमशान तक सोचते सोचते शमशान घाट पहुंच गया। वो वहाँ देखा, क्या देखता है वहाँ पर, एक नर कपाल, खोपड़ी मनुष्य की पड़ी हुई थी जिसमें बरसात का पानी भर चुका था। उस पानी को एक कालिया नाग पी रहा था और उसने अपना जहर भी छोड़ रहा था। तो सोचता है अब कुछ और तो अभी अपने पास है भी नहीं, पैसा भी नहीं है, यही जहर पी ले रहे मरने के लिए, बहुत है क्या, यही कालिया नाग का जहर पी ले रहे, सो मर जाएंगे। अब वैद्य ने तो मना ही कर दिया और ऐसी पीड़ा सहन होती नहीं है। सो जैसे वो नाग गया, उसने वो खोपड़ी उठाई, उसमें जो पानी था उसको पी गया और जैसे ही पानी पिया उसका रोग ठीक हो गया। वैद्य के पास पहुंच गया, वो बड़ा खुश होके, वैद्य जी देखो आप तो बोल रहे थे मर जा, मैं तो ठीक हो गया। वैद्य भी आश्चर्य, बरसों पुराना वैद्य था, इतना कैसे ठीक हो सकता है। उसने सही सही बता तू ठीक कैसे हुआ। देख मैंने एक पर्ची लिख के डाली थी तेरे सामने, मैं उठाता हूँ। उसने उठाई, खोला, देख पढ़, इसमें लिखा था कोई नर कपाल की खोपड़ी में बरसात का पानी हो और उसे कोई कोबरा नाग पिए, उस पानी को पिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब मैं कहाँ से खोपड़ी लेके आता, कहाँ से कोबरा नाग ढूंढता तेरे लिए, इसलिए मैंने कह दिया मर जा। क्या ये हुआ कि तुम्हारे साथ? बोलते हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीजें कष्ट साध्य तो हो सकती हैं लेकिन असाध्य नहीं होती हैं। ऐसी जो अभ्यास है ये कष्ट साध्य हो सकता है कि कोई कुछ बोले और हम कोई एक्शन ना करें, कोई भी एक्शन हो और हम कोई रिएक्शन ना करें, ये कष्ट साध्य तो हो सकता है लेकिन असाध्य नहीं है, असाध्य नहीं है। हम अभ्यास करें तो नियम से इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में तो ये सफल होगा ना अभ्यास। इस भव में भी हम करेंगे तो कम से कम 100% नहीं तो 1% तो हम अनुभव कर सकते हैं इस बात का, और अभ्यास नहीं करेंगे तो 1% भी तो अनुभव नहीं होगा। 1% भी करके देखा और इस भव में मान लो आपको 1% भी सब अभ्यास हो गया, अब आपको बस अगले भव में 99% ही तो करना है। दूसरे को तो 100% करना है लेकिन आपको तो सिर्फ 99 करना है। और उस भव में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना एक धागा कभी खिंच जाए, पहले तो एक धागा ही नहीं खिंचता, मुश्किल से एक धागा खिंचता है, और एक धागा खिंच गया तो फिर खट 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 खोला कभी बोरा शक्कर का। राशन की दुकान कौन की यहाँ पे? सबकी राशन दुकान है, कोई की नहीं यहाँ पे राशन वाला? ओ पवन क्या नाम है, पन्ना लाल जी, राशन की दुकान है ना। सुरेश जी राशन दुकान है क्या? नमक का है तो कभी कभी उसकी बोरी खोलनी पड़ती है। नमक की बोरी खोले तो क्या करते हैं, एक धागे को काट को एक धागा खींचना पड़ता है। एक धागा जैसे खींचा तो पूरा बोला खुल जाता है। तो यहां बस एक धागा खींच लो यहां पे। अगर एक धागा भी पकड़ में आ गया तुम्हारा, 1% भी उस चीज को पकड़ लिया आपने, तो 99% अगले भव में खिंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 1% भी हमारे पकड़ में आ जाए वो बात, और ये दिमाग में सेट जाए कि अब संभव नहीं है। एक तो दिमाग में सेट हो जाती है कि संभव नहीं है, संभव नहीं, ऐसी सेट हो जाती संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब कोई कितना भी कहे तो हमने तो सेट कर लिया है, पॉसिबल नहीं है, तो हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को।
जब हम ये सेट करके बैठ गए कोई पॉसिबल नहीं है, अब कोई कुछ भी कहे तो हम तो बस सेट करें, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम अभ्यास से पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते, हम पुरुषार्थ भीन हो गए। और जहाँ हाँ पॉसिबल हो सकता है मैं करता हूँ और हम 1% भी सफल हुए तो हम ये तो कह सकते हैं असंभव नहीं है। पुरुषार्थ यदि अच्छे से किया जाता है ये कार्य भी संभव है। 1% सफल हुआ हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 10% सफल हुआ होगा, फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 50% सफल हुआ होगा इस पुरुषार्थ में, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 75% इस पुरुषार्थ में सफल हुआ होगा, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 100% इस पुरुषार्थ में सफल हुआ होगा। जब 1% चांस है जहां पर, तो 99% 100% भी चांस वहीं पर ही है। जहां पर 1% चांस दिखाई दे रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई तो होगा। जब चांस है इसका मतलब वहां 100% भी होगा, असंभव नहीं है। आज ही करें, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आप जैसा बोलते हो वैसा जीऊंगा तो क्या होगा, तो आश्चर्य, अरे यदि ऐसा जीने लग जाएगा तो पुजने लग जाएगा। लोगों को लगता है कि महाराज जी उल्टा सा बोल रहे हैं, सही है। उल्टी वस्तु देखते देखते बरसों निकल गए, उल्टी बातें सुनते सुनते बरसों निकल गए, तो उसको ही व्यक्ति सीधा समझ रहा है, वो जो सीधा है उसको उल्टा समझ रहा है। जो चीज हम देखते रहते हैं बरसों से, हमको लगता है यही सही है और बाकी सब गलत है। उल्टा ही सुन रहे हैं तो उल्टा ही गलत लगने लगता है हमको। फिर आज आप अपने नाम को बरसों से सुन रहे हो, सुरेश सुरेश, भागचंद भागचंद, पदम पदम। अब कोई कहते तुम्हारा सुरेश नाम कहाँ है तो तुम भड़क जाओगे, अरे क्या बात कर रहा है, मेरा सुरेश नाम क्यों नहीं है, मैं सुरेश में ही हूं। तुम तो भगवान आत्मा, उस आत्मा का नाम ही क्या हो सकता है। तुम सुरेश हो क्या, ओ सुरेश पाटनी जी, सुरेश नहीं हो कि हो ना कि नहीं हो, है सुरेश पाटनी नहीं हो आप, हैं क्या हो, सुरेश काला गोदा अरे आप नहीं हो क्या सुरेश पाटनी, है ना, आप सुरेश पाटनी हो सच में हो, कब से हो, ये कब से हो आप सुरेश पाटनी, कब से संभाला तुमने होश, कब से संभाला होश, जब से बोलो जन्म लिया तब से, मतलब 3 साल पहले क्या थे तुम, जब तक 3 साल के नहीं हुए, जब तक होश नहीं संभाला तब तक क्या थे। गुड बहुत अच्छा। आनंद है। सुरेश नाम सुनते सुनते अब इतने अभ्यस्त हो गए हम अपने आप को सुरेश समझने लगे। कोई सुरेश नाम लेके गाली दे देता है ना तो दिल में चुभ जाती है, जबकि मैं सुरेश हुई नहीं हूं। इस पर्याय में लोग सुरेश कहने लगे हैं, आगे पर्याय जाऊंगा कोई और बोलने लगेंगे, फिर उस पर्याय छोड़ूंगा किसी और पर्याय कुछ और बोलने लगे, मेरी आत्मा का तो कोई नाम था ही नहीं। तो आश्चर्य कहेंगे, विपरीतता को मानते 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 थे बरसों निकल गए, अब हमको विपरीतता ही सत्य लग रही है। ऐसा लगता है यही सत्य है, बाकी सब उल्टा है, बाकी सब गलत है। आपने आज तक अपने चिंतन को विपरीतता को सम्यक मान लिया था, अब जब सम्यक सुनते हो तो तुम्हें उल्टा लगता है। जब थोड़े ठंडे होते हो तब समझ में आता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा। तू पर के परिणमन को रोक पाएगा क्या? आश्चर्य, तुम दूसरे के परिणमन को रोक पाओगे क्या? परिणाम होता है बदलना, बदलाव। तुम दूसरे के बदलाव को रोक पाओगे क्या? तुझे सुनना पसंद नहीं तो तुम अपने कान बंद कर सकते हो,
लेकिन तुम उसके मुख को बंद करने की चेष्टा मत करो। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो अपने कान बंद कर लो, तुम्हें देखना नहीं है तो अपनी आंख बंद कर लो, लेकिन दूसरे के मुख को बंद नहीं कर पाओगे। दूसरे मुख को बंद नहीं कर पाओगे। कहीं तुमने उसका मुख पकड़ लिया और उसकी सांस रुक गई तो तुम्हें पंचेंद्रिय हिंसा का और पाप लग जाएगा। इसलिए आचार्य उन कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। हो सकता है सामने वाले की आदत ही पड़ गई है बोलने की। अब आचार्य उन कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की आदत पड़ जाती है 3-5 का, इधर की बात उधर करने की, इधर की बात उधर, यहाँ की वहाँ करने की बहुत से लोगों की आदत पड़ जाती है। तो कह रहे हैं हो सकता है उसकी आदत पड़ गई हो, वे बेचारा आदत का लाचार हो चुका है, उससे बिना इधर उधर किए चैन नहीं पड़ती। कुछ लोगों का पेट का पानी नहीं पचता, जब तक इधर की उधर ना कर लें, यहाँ की वहाँ ना भड़ कर लें तो उनका पेट का पानी नहीं पचता। कुछ लोग बोले नहीं तो उनका जी घबराने लगता है, बोल लेते हैं तो शांति पड़ती उन्हें, एक आध दो लोगों को भिड़ाभुड़ू लेते हैं तो शांति पड़ती उन्हें। हाँ, होते हैं जगत में सब प्रकार के जीव होते हैं। आचार्य भगवान जब जैसे जिनसेन स्वामी महाराज का आदि पुराण पढ़ोगे ना, आदि पुराण, उसमें अनेक प्रकार के लोगों के बारे में बताया कि भैंसा जैसे श्रोता, गधा जैसे श्रोता, हंस जैसे श्रोता, कौआ जैसे श्रोता, इस तरह अनेक प्रकार। उसमें एक भैंसा जैसे श्रोता का वर्णन किया। भैंसा जैसा श्रोता, भैंसा जैसा एक श्रोता होता है, श्रोता नहीं सुनने वाला। जैसे भैंस पहले शांत तालाब है उसमें जाएगी और जाके पहले मचाएगी उसे, जब उसकी पूरी मिट्टी निकल आएगी मचा लेगी, कुचर कुचर कर लेगी, फिर उसमें लघुशंका करेगी, फिर पिएगी। ऐसा करके फिर भी ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जो सभा में पहले शांत सभा में जाएंगे और पहले खलबली पैदा कर देंगे सभा में, और सभा को पूरा ऐसा उष्टा देंगे, क्षोभ पैदा कर देंगे सभा में, फिर कहेंगे भैया सब लोग प्रवचन सुनो अब शांति। नहीं, ऐसा भाषण दे देंगे, ऐसी बात कर देंगे कि पूरी सभा उद्वेलित हो जाएगी। अब फिर कहेंगे अब भैया सब लोग प्रवचन सुनो। ये भैंसा जैसे श्रोता होते हैं कि पहले सब मचा दिया, अब क्या खाओ। तो अनेक प्रकार के श्रोताओं का वर्णन उसमें दिया है। जौंक जैसे श्रोता होते हैं, जैसे जौंक थन में लगती है, दूध नहीं पीती, खून पीती है। वही नस है जहां से दूध भी निकल रहा है, वही नस है खून भी निकल रहा है। दूध की कोशिकाएं भी हैं और खून की कोशिकाएं भी हैं, लेकिन जौंक चिपकी आंचल से है, लग रहा है कि आंचल को सहला रही है, वो सहला नहीं रही, वो खून चूस रही उसका। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सभा में रहते हैं और अच्छी बातें तो ग्रहण नहीं करते हैं, बुरी बातों को ग्रहण करके और उनको प्रचार कर देते हैं। साथ में धर्म सभा में रहने के बाद भी धर्म तो नहीं सीख पाए, उसमें भी और कुछ निकाल के अरे उनका नाम लिया था, वे तो उनकी हम मजाक उड़ा रहे थे। ये नहीं कहेंगे कि उनका नाम लेकर पूरी सभा को समझा रहे थे। किसी का नाम लेकर सभा को समझा रहे थे, ये ना कहकर क्या कह देंगे, अरे उन्होंने उनका नाम लेकर उनकी हंसी की पूरी सभा में। एक ही चीज है नहीं, निकालना क्या है तुम्हें, जो निकालना निकाल लो। किसी का नाम बोला और किसी इनको नाम बोलकर हमने कहा कि ऐसा लोग करते हैं, तो दूसरा कहेगा देखो उनका नाम लेकर पूरी समाज को ये बात समझाई महाराज ने, और एक कहेगा महाराज ने उनको ही बोला भैया, वो ही ऐसा करते। तो ग्रहण करने वाला क्या ग्रहण कर रहा है ये उसके ऊपर है। जोंक है क्या, यदि जोंक होगा तो थन में भी लगा है, तब भी दूध नहीं पी पाया, पिया तो खून ही पिया। ऐसे अनेक प्रकार के श्रोता, हंस जैसे श्रोता होते हैं। कुछ भी हुआ सभा में उसको तो किसी को नहीं बताते, जो अच्छी बात हुई उसको लोगों को बताते। ये हंस वाले श्रोता होते हैं कि सार खा लिया और पानी छोड़ दिया। जो काम करता हंस दूध पीते हैं ना, पानी छोड़ दिया, ऐसे बोलते हैं
तो हंस जैसे जो श्रोता होते हैं, सभा में जो अच्छी बात हुई उसका प्रचार किया, और कोई यदि ऐसी बात थी ऊपर नीचे उसको हटा दिया, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये अच्छी बात हुई थी। ये हंस जैसे श्रोता होते हैं। तो हमें कैसा श्रोता बनना है हमारे ऊपर रहता है। तो आचार्य वो यहाँ कह रहे हैं कि किसी को चैन नहीं पड़ती बिना बोले, खुजली पड़ती, मुख की खुजली होती है, इसको मुख कंडुक कहते हैं, मुख की खुजली, हाथ पैर की खुजली होती है एक, है ना, और एक मुंह की खुजली होती है। मुंह की खुजली मतलब बोले बिना नहीं रहता, उससे कहते हैं मुंह की खुजली वाला आदमी। इसे चैन नहीं पड़ती बिना बोले, बीच में बोले ही जाएगा, चाहे उससे कोई पूछे चाहे नहीं पूछे। बहुत से लोग होते हैं ना, आप देख लेना मीटिंग में या कहीं सभा में, आप कहो भैया आप सुनो, तब भी बोलते ही रहेगा, अरे आपसे अभी नहीं पूछे तब बोलना आप। तो ऐसे अनेक प्रकार से आचार्यगण कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ती, उनका मुख बंद कर दिया तो उनको घुटन होने लगती है, घुट कर मर जाएगा, तुझे पाप लगे इसलिए उसे बोलने दो। कोई बोलता है आपके बारे में तो कह रहे हैं बोलने दो, उसे बोलने दो, क्योंकि यदि तुमने बुलवाना बंद कर दिया, प्रेशर डाल के कहीं अंदर ही अंदर घुट गया और मर गया तो फालतू पाप लगेगा, इसलिए बोलने दो। जैन लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं। यदि आप जैन हो तो अपने आप को समझा सकते हो, जब तुझे गाली कोई दे रहा है और तू शांति से निकल जा, परंतु चिंता मत कर, देने वाले को कर्म सताएगा कि नहीं सताएगा, उसको अशुभ कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा, जिसने गाली दी है सताएगा, फिर तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपने आप कर्म उसे देख लेगा, उसे देख लेगा कर्म। उसने गाली दी है, आप चिंता मत करो, उसको नीच गोत्र कर्म का बंध होगा, आप मत लो टेंशन। आजीवन का था विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पातेन पदाभ्याम सेन दंडेन पात्यते। तुम चिंता मत करो, विराधक के प्रति, अशुभ सोचने वाले के प्रति भी अशुभ भाव मत लाओ। क्यों मत लाओ? क्योंकि यदि कोई फड़ुए पे पैर रखेगा, फड़ुए के डंडे से खुद ही पिटेगा। कोई फावड़े पे पैर रखकर फावड़े को ताड़ित करना चाहे, लात से मारना चाहे, उस पर लात रख के देना चाहे, तो जैसे ही फड़ुए पे पैर रखेगा त्रिंगल पर, उसका डंडा उसके सिर पे जाकर कहाँ लगेगा? इधर लगेगा, तो स्वयं ही दंडित हो जाएगा। इसलिए तुम विराधक के प्रति, बुरा सोचने वाले के प्रति, बुरा करने वाले के प्रति बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका कर्म स्वयं उसको देख लेगा, उसका कर्म उसको स्वयं शिक्षा दे देगा। इसलिए चिंता मत करो, वस्तु व्यवस्था याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की